पैंट की पॉकेट लगाने में प्रॉब्लम होती है, फिनिशिंग नहीं आती या फिर पैंट के साथ पॉकेट भी सिल जाती है। आपकी इन सभी समस्याओं का समाधान लेकर मैं आ गई हूँ। हेलो एवरीवन, मैं हूँ संगीता और अपनी स्टिचिंग क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। मैं आज आपके लिए पॉकेट लगाने के बहुत ही आसान 2 तरीके लेकर आई हूँ। मेरी बताई हुई टिप्स को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी पॉकेट में कभी कोई गलती नहीं होगी और पहली बार में ही परफेक्ट पॉकेट सिलाई हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम पॉकेट की कटिंग कर लेते हैं। पॉकेट के लिए जो आप लंबाई चौड़ाई चाहते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे 6 इंच चौड़ाई और 11 इंच लंबाई की पॉकेट की कटिंग की है। डबल फोल्ड में कपड़ा रखा है क्योंकि मैं सिर्फ एक पॉकेट लगा रही हूँ। लंबाई चौड़ाई के निशान लगाने के बाद नीचे की तरफ कॉर्नर से 2 इंच अंदर लेते हुए हम यहाँ पे एक गोलाई दे देंगे, क्योंकि पॉकेट का अंदर वाला पार्ट हमें बॉडी से थोड़ा दूर रखना होता है। चलिए अब इन लाइनों पे कटिंग कर लेते हैं। अब इस तरह पॉकेट की कटिंग हो गई है, तो चलिए मैं आपको पॉकेट लगाने का तरीका बताती हूँ। पैंट के फ्रंट पार्ट को हम बिछा लेंगे क्योंकि उसी पे हमें पॉकेट लगानी है। बस ध्यान रखिए फ्रंट पार्ट ऊपर से सीधा होना चाहिए और इसकी बैक साइड यानी उल्टी वाली जो साइड है वो नीचे की तरफ होनी चाहिए, उस पे आप चौक लगा दें। अब ऊपर से पॉकेट को मिलाते हुए रखेंगे। हमें ऊपर से लगभग 2-2.5 इंच छोड़ना होता है, लेकिन क्योंकि हम ऊपर बेल्ट लगाने वाले हैं तो हम यहाँ से सिर्फ 1.5 इंच छोड़ रहे हैं। 1.5 इंच छोड़ने के बाद यहाँ पे एक निशान लगाइए और इसके बाद हमें एक दूसरा निशान लगाना है लगभग 5.5 या 6 इंच की दूरी पे। ये हिस्सा वो है जिसमें आपको हाथ डालना होता है, तो चाहे तो आप हाथ रख के भी अंदाजा कर सकते हैं। अब इन निशानों पे आधे इंच की दूरी पे एक निशान लगाएंगे, जितना हमें मार्जिन रखना है। जब हम दोनों पीस मिला के सिलेंगे फ्रंट और बैक, तो हमें जो मार्जिन दबाना होता है सिर्फ उतना मार्जिन छोड़ते हुए हम इन दोनों निशानों के बीच एक लाइन खींच देंगे, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है। इस सीधी लाइन पे हमने मशीन चला दी है। देखिए मशीन चलाने के बाद इसमें अंदर की साइड से हमें कट लगाना है, मगर कट लगाते समय ध्यान रखें हमारी जो सिलाई है वो नहीं कटनी चाहिए। अब इसके बाद हम पॉकेट को अंदर की तरफ लेके जाएंगे और जो साइडें हैं उन्हें बाहर की तरफ निकाल लेंगे, जैसा कि वीडियो में दिख रहा है। ध्यान से देखते जाइए। इस तरह इस सिलाई को अच्छे से सेट करेंगे। नाखूनों से इस कपड़े को इस तरह सेट करें कि अंदर का कपड़ा अंदर की तरफ जाए और बाहर का कपड़ा बाहर रहे, और फिर अच्छे से फिनिशिंग करने के बाद इस पे चाहे तो आप नाखूनों से अच्छे से सेटिंग करें या फिर प्रेस कर लें। इसे अच्छे से सेट करने के बाद इसके पास एक पैर की दूरी पे एक सिलाई लगा देंगे। चलिए मैं सिलाई लगा के दिखाती हूँ। देखिए हमने इस तरीके से सिलाई लगा दी है। अब ये पॉकेट वाली जो जगह होती है वो अच्छे से सेट हो गई है। अब हमें नीचे से पॉकेट को फोल्ड करना है और उसे सेट करना है। तो ये है हमारा पॉकेट लगाने का पहला तरीका। इसे हमने इस तरह फोल्ड करके रख लिया, नीचे वाले हिस्से को नीचे मिला लेना है और ऊपर से भी पॉकेट को मिला लिया है। सही तरीके से सेट कर लेंगे। इस तरह अच्छे से सेट कर लेंगे, किनारे आपस में मिलते रहे। अब इसके बाद हमने जो मार्जिन छोड़ा था उतना मार्जिन छोड़ते हुए हमें सिलाई लगानी है और पॉकेट के दोनों पार्ट आपस में जोड़ने हैं। लेकिन साथ ही हमें जो पॉकेट के सामने वाला सिंगल पीस है उस पे भी सिलाई चलानी है। बहुत लोग ये चीज नहीं बताते हैं, मगर आप इस बात को मेरी मान लीजिएगा, ये बहुत आसान तरीका है। पॉकेट के नीचे वाले हिस्से की सिलाई भी लगानी है, लेकिन पहले हम ये सिलाई सीधी लगा लेंगे जहां तक कपड़ा सीधा था। तो इस तरीके से सिल लेते हैं। बाद में हम नीचे वाली पॉकेट को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए उसके ऊपर से सिलाई चला देते हैं। चलिए अब मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ। हमें ये साइड सिलने से पहले ही पॉकेट को उल्टा पकड़ना है और इसमें जो गोलाई वाला हिस्सा है उस पे हमें सिलाई चला देनी है। जहां तक हमने गोलाई की है साइड तक हमें ये पूरी सिलाई एक पैर के बखिए के हिसाब से चला देनी है, और साथ ही हम एक पैर की किनारे की सिलाई भी लगा देंगे, क्योंकि हमने ये गर्म कपड़े से पैंट बनाई है और गर्म कपड़े में अक्सर धागे निकल आते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे 2 सिलाइयां चला दी है। अब हमारे कपड़े के धागे भी नहीं निकलेंगे और अच्छे से फिनिशिंग भी हो जाएगी। अब इस पॉकेट को सीधा करेंगे और फिर से वैसे ही रखेंगे जैसा मैंने आपको पहले बताया था। अब ध्यान से देखिए, बहुत जरूरी चीज जो है वो मैं अब आपको बताने वाली हूँ। वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए, तभी आप पूरी तरह समझ पाएंगे। देखिए हमने इस तरीके से पॉकेट को फिर से फ्रंट पीस के साथ सेट कर लिया है। पॉकेट को आपस में अच्छे से जोड़ा रखने के लिए आप चाहें तो यहाँ पे पिन लगा सकते हैं या फिर सुई के साथ कच्चे टांके लगा के आप इसे सेट कर सकते हैं। हमें फ्रंट पीस को पॉकेट के साथ अच्छी तरह सेट करके बिछा लेना है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। इसी तरीके से अच्छे से सेट कर लें, मार्जिन से मार्जिन मिलता रहे और पॉकेट पूरी तरह सीधी बिछी रहे। अब इसके बाद जो हमने ये मार्जिन लगाया हुआ था इसके हिसाब से हमें सिलाई चलानी है। देखिए इसके पास हमें सिलाई जरूर चलानी है, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। इसको क्यों चलाना है वो मैं अभी आगे आपको बताऊंगी। आप इसके बिल्कुल बराबर से सिलाई चला लीजिए, पॉकेट पे सिलाई नहीं आनी चाहिए। देखिए मैंने ये सिलाई लगा ली है। अब ये पॉकेट के दोनों पार्ट आपस में जुड़ गए हैं। बीच में जहाँ पॉकेट वाला निशान है वो जगह खाली है, खाली कपड़े पे ही सिलाई चल गई है। चलिए अब मैं इस पे बैक पार्ट रख के आपको इसे जोड़ना बताती हूँ। फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट के सीधे हिस्से अंदर की तरफ रखते हुए ऊपर से हम इन दोनों पीस को मिला देंगे और किनारे से मिलाते हुए साइडें अच्छे से सेट कर लेंगे और अब इसे हम पलट के रखेंगे।
अब हम फ्रंट साइड से ही इस पे सिलाई चलाएंगे। हमने ये सिलाई इसीलिए चलाई थी कि जब हम ये सिलाई चलाएंगे तो हमें पता रहे कि पॉकेट कहाँ तक है और खाली कपड़ा कहाँ है। तो जब हम इस सिलाई के ऊपर ही सिलाई चलाएंगे तो हमारी पॉकेट अंदर नहीं दबेगी। इसको आप एक बार ध्यान रखें। थोड़ा सा पॉकेट वाले कपड़े को बाएं हाथ से खींचते हुए रखें और सिलाई के ऊपर सिलाई चलाते हुए जाएंगे तो एक बार में ही परफेक्ट पॉकेट सिल जाएगी। अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट करके मुझे बताइए, और अगर आप मुझसे लाइव सीखना चाहते हैं तो प्लीज ये भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं आपको जल्दी ही लाइव आकर सिखाऊंगी।